हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। सुप्रभात। आप सभी का दिन खुशियों से भरा रहे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लॉगरिदम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। लॉग का बेसिक थ्योरी हम आपको बता दिए थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाए थे। आइए देखते हैं लॉग के कुछ और बेसिक प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिएगा स्थिर से, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है। लॉग ऑफ 5x माइनस 6 बेस x इज इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सवाल आपका यही था, लॉग ऑफ 5x माइनस 6 बेस x इज इक्वल्स टू 2। तो आप जानते हैं कि जब लॉग हटाते हैं तो बेस अपने जगह पर रहता है और ये दोनों नंबर इंटरचेंज हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस अपने जगह पर अर्थात x और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 6 और इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, मिडिल टर्म से एक्सप्लिट कर देते हैं तो 2x माइनस 3x मिल जाएगा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2 एज ए होल कॉमन हो जाएगा तो मिल जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, अर्थात आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 3। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड 3। ये ऑप्शन नंबर आपका सी था। क्वेश्चन आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23ab देन हाफ ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन ए में है लॉग ए बी अपॉन 5, बी में है लॉग ए प्लस बी अपॉन 5, सी में है लॉग ए माइनस बी अपॉन 5, डी में है नन। देखिए दिया हुआ था आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23ab। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए दोनों तरफ 2ab ऐड कर दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर क्या हो जाएगा 23ab प्लस 2ab यानी 25ab। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 25ab। अब आप देखिए ये एक आइडेंटिटी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 25ab। परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इधर से हम ले लेते हैं। आप जानते हैं कि 25 5 का स्क्वायर है तो हम इसको इधर ले आएंगे तो मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू इधर मिल जाएगा आपको ए बी। और आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। अब आप इसमें दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए तो जब लॉग लगा देंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा लॉग ए बी, लॉग ए बी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए कि लॉग ए का पावर बी रहे तो हो जाएगा बी लॉग ए, यानी ये जो 2 है पावर में ये गुना में हो जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको 2 लॉग ए प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब यहाँ से इस 2 को हटा दीजिए तो मिल जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, ये 2 गुना में है इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा तो हाफ ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी। आपको यही फाइंड करना था, फाइंड करना था कि हाफ ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी का वैल्यू क्या होगा। हाफ ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी का वैल्यू हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन 5 और ये आपका ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन नंबर था बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ लॉग ऑफ 25 बेस एक्स माइनस लॉग ऑफ 5 बेस एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग ऑफ 1 बाई 125 बेस एक्स
तो x का वैल्यू क्या होगा, log ऑफ 25 बेस x माइनस log ऑफ 5 बेस x इज इक्वल्स टू है 2 माइनस log ऑफ 125 बेस x। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो पूरे log वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और log के प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। देखिए क्वेश्चन आपका था log ऑफ 25 बेस x माइनस log ऑफ 5 बेस x इज इक्वल्स टू 2 माइनस log ऑफ 1/125 बेस x। तो आप पहले यहाँ पर लगा दीजिए कि log a माइनस log b, log a माइनस log b को आप क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b। तो ये आपका हो जाएगा log a अपॉन b, a के जगह पर 25, b के जगह पर 5, तो log ऑफ 25/5 अब बेस x। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी उसको एज इट इज रहने देते हैं, 2 माइनस log ऑफ 1/125 और बेस x। अब ये काट दीजिए, 5 5 जा 25, तो आपको मिल जाएगा log 5 बेस x, और इसको इधर ले आइए तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा log ऑफ 1/125 अब बेस x इज इक्वल्स टू इधर क्या बच गया 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए कि log a प्लस log b, log a प्लस log b का फॉर्मूला हो जाएगा log a गुना b, log a गुना b। तो आपके पास यहाँ a के जगह पर कितना है 5, b के जगह पर 125, तो हो जाएगा log 5 गुना 1/125। अब बेस आपका x तो रहेगा ही रहेगा, और इधर जो क्वांटिटी था 2 उसको छोड़ देते हैं। अब इसको आप काट दीजिए, 25 25 25 से, तो अब आपका मिल जाएगा log 1/25 बेस x इज इक्वल्स टू 2। अब आप log जब हटाते हैं तो आपको पता है कि बेस अपने जगह पर रहेगा और ये दोनों क्वांटिटी इंटरचेंज हो जाएगा, तो log हटा देते हैं तो बच गया x का पावर 2 बराबर इधर हो जाएगा 1/25 को आप लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1/5। चूँकि पावर बराबर हो गया तो बेस बराबर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/5, और ये आंसर आपका था C। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ log a प्लस b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, तो a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है b अपॉन b प्लस 1, b प्लस 1 अपॉन b, b अपॉन b माइनस 1 और b माइनस 1 अपॉन b। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका दिया हुआ था log ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। ये फॉर्मूला नहीं है, ये गिवन है, ये जो क्वांटिटी है ये गिवन है। ये मत सोचिएगा कि log a प्लस b बराबर ये होता है, ये तो अलग फार्मूला होता है कि log a प्लस log b इज इक्वल्स टू होगा log a इंटू b। इनफैक्ट इसके बदले में हमको वही लिखना होगा जो दिया हुआ था। दिया हुआ क्या था, log ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, log a b। अब आप दोनों तरफ से कंपेयर कर दीजिए, तो log का आर्गूमेंट जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ log का आर्गूमेंट है a प्लस b और यहाँ क्या है ए बी, तो आपको मिल जाएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू a इंटू बी। अब हमको फाइंड करना था a, तो a निकालने के लिए हम a वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं और b वाले टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b। अब यहाँ पर आप a कॉमन ले लीजिए, तो a इंटू 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू होगा माइनस b। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b अपॉन 1 माइनस बी। नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा b अपॉन b माइनस 1, b अपॉन b माइनस 1। ये ऑप्शन नंबर आपका सी था, ऑप्शन नंबर सी, b अपॉन b माइनस 1।
उम्मीद है कि ये सवाल भी आप सीख गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इफ log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू a, log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू है a एंड log 3 बेस 10 इज इक्वल्स टू b, तो आपको फाइंड करना है log 12 बेस 10 a और b के टर्म में। फिर से देख लीजिए, log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू है a, log 3 बेस 10 इज इक्वल्स टू है b, तो आपको फाइंड करना है log 12 बेस 10। देखिए दिया हुआ है log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू a एंड log 3 बेस 10 इज इक्वल्स टू b, तो हमको निकालना है log ऑफ 12 बेस 10। तो log 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको आप लिख सकते हैं log 4 इंटू 3 अब बेस 10। और आप जानते हैं कि log m इंटू एन बराबर क्या होता है? log m प्लस log n, यानी ये हो जाएगा log 4 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। अब log 3 बेस 10 का तो वैल्यू दिया हुआ है b, तो इसके जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे b और इसको तोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 अब बेस 10, अब प्लस ये हो गया b। अब यहाँ पर हो गया फॉर्मूला log a का पावर b, यानी b log a, यानी जो पावर में है वो चल जाएगा गुना में, तो ये मिल जाएगा आपको 2 log 2 बेस 10 प्लस b। और log 2 बेस 10 का वैल्यू दिया हुआ था आपका a, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a प्लस b। ये आंसर हो गया आपको, ये आंसर था, आंसर नंबर ये सी था, इसका आंसर हो गया सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 27, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 27, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 1/3, सी में है 2/3 और डी में है 4/3। देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन, आप लोग भी बनाइए। देखिए यही आपको फाइंड करना था, log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 27, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 81 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, यानी log ऑफ 3 टू द पावर 3। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए कि log a का पावर b इज इक्वल्स टू होगा b log a, log a का पावर b इज इक्वल्स टू होगा b log a। तो ऊपर में था log 3 का पावर 4, ये था log 3 का पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 log 3, 4 log 3, और नीचे क्या था log 3 का पावर 3, यानी 3 log 3। तो log 3 से log 3 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर बचा कितना? आंसर आपका बच गया 4/3, और ये ऑप्शन था आपका सी, नहीं ऑप्शन था डी आपका, डी 4/3, लास्ट ऑप्शन था आपका 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 2 log 15/18 माइनस log ऑफ 25/162 प्लस log ऑफ 4/9, इसका वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में log 2, डी में log 3। तो देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। देखिए यही आपका क्वेश्चन था, 2 log 15/18 माइनस log 25/162 प्लस log ऑफ 4/9। तो पहले आप इसको हटाइए। देखिए ये है 2 इंटू में, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए कि b गुना log a रहता है, तो आप क्या लिखते हैं इसको? log a का पावर b, तो ये हो जाएगा log 15/18 का पावर 2 माइनस log ऑफ 25/162 प्लस log ऑफ 4/9। और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पर आप स्क्वायर को पहले हटा दीजिए, तो 15 का स्क्वायर होगा 225, 18 का स्क्वायर होगा 324, और ये प्लस वाला को पहले लिख देते हैं log 4/9 माइनस log 25/162।
अब आप देखिए ये हो गया log a प्लस log b, तो जब प्लस रहता है तो किस में टूट जाता है, इनटू में। तो log a प्लस log b मतलब हो जाएगा log a गुना b, यानी 225/324 और गुना हो जाएगा 4/9 माइनस log ऑफ 25/162। अभी आपका हो जाएगा log ऑफ, इसको काट दीजिए, तो 9 को काटेंगे 25 बार में, आई 4 से कट जाएगा, 4 8 जा 32 और 4 1 जा, यानी log ऑफ 25/81 अब माइनस हो जाएगा log 25/162। तो अगले लाइन में क्या करेंगे, log a माइनस log b, यानी log a बटा b, और बटा मतलब बदल जाएगा गुना में, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा रेसिप्रोकल में 162 और नीचे हो जाएगा 25, ये कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, तो आंसर मिल जाएगा आपका log 2 और ये आंसर था आपका सी log 2। उम्मीद है कि आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है log 4 प्लस 1/3 log 125 माइनस 1/5 log 32। ऑप्शन है आपका -1, 0, 1 और 10। सवाल को एक बार ठीक से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 4 प्लस 1/3 log ऑफ 125 माइनस 1/5 log 32। बनाइए आप लोग, आंसर मिलाते हैं क्या आता है, देखते हैं आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपका log ऑफ 4 प्लस 1/3 log 125 माइनस 1/5 log 32। तो आप पहले फॉर्मूला लगाइएगा ये सब, कि अगर b log a है तो आप इसको लिख सकते हैं log a टू द पावर b। तो आप इस log 4 को रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1/3 log 125, यानी log 125 का पावर हो जाएगा 1/3, अब माइनस 1/5 log 32 है, तो ये हो जाएगा log 32 का पावर 1/5। अब इसको तोड़िएगा, तो ये log 4 इसको रहने दीजिए। अब ये हो जाएगा log 125 का पावर है 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ 125, तो 5 हो जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 का पावर 1/3, और यहाँ पर लिख सकते हैं 32 को 2 का पावर 5 का पावर 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2। अब जो प्लस में है वो हो जाएगा आपको इनटू में, तो log 4 प्लस log 5 यानी log 4 इंटू 5, और जो माइनस में है वो हो जाएगा डिवीजन में, तो ये मिल जाएगा आपको 2 2 जा 4 यानी हो गया log 10। log 10 का वैल्यू होता है 1, क्योंकि log 10 मतलब बेस यहाँ छुपा हुआ है 10, तो बेस भी 10 हो गया, तो किसी भी नंबर का log उसी बेस पर होता है 1। एक बार इसको ध्यान दे दीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 1, ये आपका ऑप्शन था सी। एक बार फिर से log का फॉर्मूला बता देते हैं। log का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहले कि log a बेस b, ये डिफाइंड तब है जब a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और b 1 के बराबर नहीं हो, यानी 0 का log डिफाइंड नहीं है और निगेटिव नंबर का log डिफाइंड नहीं है, लेकिन log का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। log a बेस b बिलोंग्स टू -∞ से +∞। कहने का मतलब ये हुआ कि निगेटिव नंबर का log डिफाइंड नहीं है, लेकिन log का वैल्यू निगेटिव हो सकता है। 0 का log डिफाइंड नहीं है, लेकिन log का वैल्यू 0 हो सकता है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि log a बेस a इज इक्वल्स टू होगा 1, log 1 बेस a इज इक्वल्स टू होगा 0। फिर बताए थे कि log a इंटू b रहे तो आपको लिखना चाहिए log a प्लस log b। फिर बताए थे कि अगर log a डिवाइडेड बाई b रहे, log a डिवाइडेड बाई b, तो आप लिख सकते हैं log a माइनस log b। और भी लिख सकते हैं आप कि log a टू द पावर b रहे, तो आप लिख सकते हैं b log a। एक और फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि अगर e टू द पावर log a बेस e है,
तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिर्फ ए। ये आपका बेसिक था। अब कुछ और सवाल आपको हम दे देते हैं होमवर्क के रूप में, बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन सब सवालों को आप बनाइए। देखिए सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log ऑफ 128 डिवाइडेड बाय log ऑफ 32। क्या होगा इसका आंसर? हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है 1.4। इसको आप बनाइएगा, ये होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ 64 अपॉन log 8 इज इक्वल्स टू log x। तो x का वैल्यू क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 100। आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 225 अपॉन log 15 बराबर log x। तो x का मान क्या होगा? यहाँ भी आपको x का मान 100 मिल जाएगा। इसके बाद आपका सवाल है कि log 36 इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो log 36 इज इक्वल्स टू देखिए लिख सकते हैं log 4 इंटू 9। तो log a इंटू बी रहेगा, तो log a प्लस log b, यानी a भी सही है। और log 4 को लिख सकते हैं log 2 का पावर 2, यानी 2 log 2। और log 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, यानी 2 log 3। तो a भी सही है, b भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा आपका c। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका log ऑफ 26/51 माइनस log ऑफ 91/119। तो यहाँ लगा दीजिएगा log a माइनस log b, यानी log a बटा b, यानी log 26/51 और गुना 119/91। जो आपको मिलेगा उसको देख लीजिएगा क्या आंसर मिलता है। आप ज़रूर इसको बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है log 8 प्लस log 25 प्लस 2 log 3 माइनस log 18। तो log 8 और जोड़ log 25, ये ऐसे ही हो गया log a प्लस log b, यानी log a गुना b, यानी log 200। आई हो गया log 9। क्यों? क्योंकि a b log a है, तो log a का पावर b हो जाएगा। तो log 3 का पावर 2, यानी 9। तो ये 9 हो गया। तो ये हो गया 8 जोड़ 25 और जोड़ 9, तो बदल जाएगा गुना में। तो 8 गुना 25 गुना 9, तो 25 8 200, 200 गुने 9 1800। आई 18 से भाग पड़ जाएगा, तो 1800/18 यानी log 100। तो 100 का log कितना होता है? 2। तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से समझ गए होंगे। एक सवाल ये भी है log 5 प्लस log 8 माइनस 2 log 2, ये हो गया log 40, ये हो गया log 4, log 40/log 4 यानी log 10। आंसर 1। फिर आपको ये है 2 log x माइनस log y बराबर 1। तो x और y के बीच में क्या संबंध होगा? बना के दिखाइएगा। जो भी होगा आंसर उसको आप बताइएगा। कहीं परेशानी होगा तो आप पूछेंगे। अगला क्वेश्चन, बस इतने ही तक आज रहने देते हैं, और लॉग से संबंधित सवाल को अलग से बताएंगे। अगर आपको लॉग में कोई डिफ़िकल्टी होती है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा, लॉगरिदमिक 1 का। लॉगरिदमिक 1 में, यानी 1 वाले टॉपिक में जो लेक्चर 1 बनाया गया है लॉग का, उसमें पूरा बेसिक बताया गया है और उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ को भी बताया गया है। आप इसके सवाल को देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार।